गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में 9.2 कंप्लीट कर चुके थे। विविध प्रश्नमाला चालू हो गई थी, उसमें 5वां प्रश्न कंप्लीट कर रहे थे। तो 5वां प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। तो देखिए 5वां प्रश्न क्या था। बिंदु -1 और 1 बिंदु -1 और 1 दूसरा बिंदु दे रखा है 0 और -3, 0 और -3। तीसरा बिंदु है 5 और 2, 5 और 2। और चौथा बिंदु है 4 और 6। 4 और 6 से निर्मित चतुर्भुज होगा, से निर्मित चतुर्भुज होगा। आपको चतुर्भुज का प्रकार बनाना है। तो कल मैंने निर्देश तंत्र में दर्शाना बता रहा था। तो देखिए जीरो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -2 -3 -4। अब आपको बिंदु दर्शाना है -1 और 1। -1 x की वैल्यू, y की वैल्यू +1। तो ये आएगा ए बिंदु -1 और 1, ठीक है। 0 और 3 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, ये आएगा 0 और -3 बी बिंदु, ठीक है। 5 और 2 x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, सी बिंदु 5 और 2। 4 और 6 x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, 4 और 6, ठीक है। यही आ जाएगी डी बिंदु 4 और 6। इनको मिलाइए, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ठीक है। ए बी सी डी को मिला दिया, एक चतुर्भुज बन गया। अब आपको इस चतुर्भुज का प्रकार बताना है। क्या, कौन सा चतुर्भुज है? समांतरिक, समहैक, समलंबहैक, ठीक है ना, आयतैक, वर्ग है। तो देखिए दूरी निकालते हैं इनकी। दिए गए बिंदु ए है -1 और 1, बी 0 और -3, सी 5 और 2 और डी 4 और 6 हैं। दूरी सूत्र क्या है? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र से क्या निकालेंगे हम? दूरी निकालेंगे। तो देखिए ए बी दूरी, तो ए बी दूरी बराबर देखिए √(x2 - x1) 0 -1 का स्क्वायर + -3 -1 का स्क्वायर। देखो x2 y2 x1 y1, तो 0 - +1 -3 -1, तो क्या आ गया 1 का स्क्वायर, तो 1, और ये कितना हो जाएगा +-4 का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा 1 + 4 × 16। तो ए बी आ गया आपका √17। क्या आ गया? ए बी √17 आ गया। फिर निकालेंगे बी सी। देखिए बी सी 5 - 0
2 5 माइनस 0 2 माइनस माइनस प्लस का 3, तो कितना आ गया ये 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25, तो BC कितनी आ गया √50। ठीक है, BC √50 आ गया। अब CD निकालेंगे, तो CD क्या होगा, CD 4 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 5 का स्क्वायर और 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर, तो 16 और 1 17, √17 आ गया CD, √17 आ गया। अब क्या निकालेंगे, DA निकालेंगे, तो DA इक्वल टू √DA, ए कितना है -1 माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। क्या निकाल रहे हैं, DA, ए का माइनस का 1 माइनस चिन्ह सूत्र का और x1 का मान 4 और ये 1 और ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस का 5 आ गया स्क्वायर और ये माइनस का 5 का स्क्वायर, तो DA इक्वल टू 25 प्लस 25, DA कितनी आ गई √50 आ गई, √50 आ गई। तो देखो AB और CD बराबर आ रही है, AB बराबर CD बराबर √17 और BC बराबर DA बराबर √50। आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं, दूरी क्या आ रही है, आमने सामने की भुजाओं की दूरी बराबर आ रही है, तो क्या हो सकता है, आयत हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, अब क्या निकालें हम, विकिरण भी निकालेंगे। तो देखिए विकिरण AC AC क्या है, AC 5 माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये 5 रेख 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 36 रेख 37, AC कितना आ गया √37 आ गया। अब इसी प्रकार BD निकाल लेंगे, तो ये निकाल लिया AC। अब क्या निकालेंगे, ये BD भी निकालेंगे, तो BD बराबर √4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस 3, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर 16 और 6 3 9 का स्क्वायर 81, तो कितना आ गया ये √97 आ गया BD। तो AC डज नॉट इक्वल टू BD, बराबर नहीं आया, तो बराबर नहीं आया तो क्या हो गया, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया, ABCD क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो इसका क्या आ जाएगा, ग ऑप्शन आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज। अब छठा प्रश्न देखिए, वैसे इस दूरी सूत्र वाले में, चेक करने वाले में केवल दूरी निकालते हैं और चारों भुजाओं की दूरी निकाल करके आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन कौन सी भुजाएं आपस में बराबर आ रही हैं, आमने सामने की आ रही हैं, चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं। ठीक है ना, और विकिरण निकालने देखने, विकिरण निकाल करके देखने। नेक्स्ट प्रश्न है छठवां प्रश्न है, बिंदु 0 0 क्वेश्चन नंबर 6,
बिंदुओं 0 0 2 और 0 और 0 और 2 से समान दूरी वाला बिंदु है, से समान दूरी वाला बिंदु है। बिंदु ये और ये 3 बिंदु है, 3 बिंदु से समान दूरी वाला बिंदु है। मान लिया कि पी एक्स वाई कोई बिंदु है, उसकी ए बिंदु से 0 0 से, बी बिंदु से 2 और 0 से, और सी बिंदु से 0 और 2 से दूरी क्या है, समान है। ठीक है ना। सॉल्यूशन में देखिए, माना पी एक्स वाई से बिंदु ए 0 0, बी 2 और 0 और बिंदु सी 0 और 2 से समान दूरी है, से समान दूरी है। तो समान दूरी है तो पी ए निकालेंगे, पी बी निकालेंगे और पी सी निकालेंगे। तो पी ए बराबर क्या होगा, पी ए बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी ए बराबर अंडर रूट x2 x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो क्या आ गया, पी ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। पी आ गया, पी बी निकालेंगे तो पी बी क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4 प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। समीकरण 2। पी सी इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4y प्लस 4 पी सी। समीकरण 3। ठीक है ना। समीकरण 1 2 3 आ गया। अब समान दूरी है, पी बिंदु से ए बी सी की क्या है, समान दूरी है, समान दूरी है अर्थात आप लिख सकते हैं यहाँ पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी। ये होता है समान दूरी पर है। तो पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट से वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का। तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया, माइनस का 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। पक्षांतरण करोगे, पक्षांतरण करने पर तो 4x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। x का मान तो आ गया 1 और अब क्या निकालेंगे, पी ए बराबर पी सी। पी ए बराबर पी सी तो पी ए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट और पी सी क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4। वर्ग करेंगे तो कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और माइनस का 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। पक्षांतरण करने पर क्या आ गया, 4y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 4/4 मतलब 1। तो y की वैल्यू आएगा 1 आगे। अतः P बिंदु
के निर्देशांक 1 1 हैं। पी बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? 1 1 आ गए। पी बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? 1 1 आ गए। ठीक है, तो क्या दे रखा था? पी बिंदु से ए बिंदु की दूरी, पी बिंदु से बी बिंदु की दूरी और पी बिंदु से सी बिंदु की दूरी समान है। तो पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी, पी ए पी बी को बराबर कर लिया और पी ए और पी सी को बराबर कर लिया। एक एक्स में इक्वेशन आ गई, एक वाई में आ गई। एक्स का मान आ गया और वाई का मान आ गया, तो बिंदु आ गया आपका 1 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 7वां। कई क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है और इनके पीछे आंसर वाला में देख करके, उत्तर वाला में देख करके आप टिक लगा लेते हैं। ठीक है ना, प्रश्नों को आपको ऐसे हल करके ही करने हैं। तो 7वां प्रश्न है आपका, बिंदु 5 और 0 बिंदु 5 और 0 और 0 और 4 0 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2:3 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक बिंदु ए दे रखा है, एक बिंदु बी। ए बिंदु के निर्देशांक है 5 और 0, बी बिंदु के निर्देशांक है 0 और 4, एक पी बिंदु दे रखा है, उसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं और पी बिंदु ए बी रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो आपको इस तरह के काफ़ी प्रश्न कर चुके हैं। तो देखिए दिए गए बिंदु क्या है सॉल्यूशन में, दिए गए बिंदु ए 5 और 0 और बी 0 और 4, M1 बराबर 2 और M2 बराबर 3। अंतःविभाजन सूत्र, अंतःविभाजन सूत्र x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और y का क्या आ जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो देखिए आपके पास ये बिंदु तो x1 का मान आ गया 5, y1 का मान आ गया 0, x2 का मान आ गया 0 और y2 का मान आ गया 4। तो x इक्वल टू m1 का मान है, m1 का मान है 2 इंटू x2 का मान है 0 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान 3, m2 x1 का मान कितना है 5 अपॉन 2 प्लस 3। तो x की वैल्यू आ गई 5 15 प्लस 0 0 प्लस 15 बटे हुए 5, तो 15 बटे हुए 5 कितना आ गया 3। x की वैल्यू आ गई 3। दूसरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है 4 प्लस m2 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 0 अपॉन 2 प्लस 3। तो y की वैल्यू आ गई 4 2 8 अपॉन
5 प्लस 0 तो 8 आ जाएगा। तो आपका P बिंदु के निर्देशांक आ गए क्या, 3 और 8/5। P बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, 3 और 8/5। देखिए अब 8वां प्रश्न है। आठवां प्रश्न है, यदि बिंदु ए कर दो, यदि बिंदु ए कर दो माइनस का 1 और x, माइनस का 1 और x और 2 और 3 सर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2 और 3 सर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सर 1 है तो 3 बिंदु सर 1 है, तो आप एक सूत्र लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे कोई एक त्रिभुज है ABC, ए बिंदु के निर्देशांक x1 y1, बी बिंदु के निर्देशांक x2 y2 और सी बिंदु के निर्देशांक x3 y3। ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है ना, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 सबके मान दे रहे हैं कि ऐसे कैसे मान पुट करना है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, इसमें कंफ्यूज होते हैं कि x1 आएगा, y1 आएगा, x2 आएगा, y2 आएगा। ठीक है ना। तो देखिए इस ब्रैकेट के बाद x1 x2 x3, ठीक है। और दूसरा x1 है ना, तो फिर y2 माइनस y3 भी y3 पर समाप्त हो रहा है, तो फिर y3 माइनस y1 y1 पर समाप्त हो रहा है, तो y1 माइनस y2। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ठीक है। जब 3 बिंदु से रेख होते हैं, जब 3 बिंदु सरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। जब तीनों बिंदु सरेख हो, ABC एक सरेख मतलब एक ही लाइन पर हो, तो क्या होगा, त्रिभुज कोई एरिया कवर नहीं करेगा, एरिया कवर नहीं करेगा तो उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। ठीक है। जब 3 बिंदु सरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर 0 करेंगे तो ये 2 इसके 0 में आ जाएगा, गुणा हो जाएगा ना 2, तो ये 0 हो जाएगा। और जब 3 बिंदु सरेख होते हैं तो क्या आएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। जब 3 बिंदु से रेख होते हैं तो ये सूत्र लगाना आपको, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपके पास क्या दे रखे हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हैं। तो देखिए दिए गए बिंदु ए कर 2, बी माइनस का 1 x और सी 2 और 3 हैं। x1 का मान 1, y1 का मान 2,
x2 का मान माइनस का 1, y2 का मान x और x3 का मान 2 और y3 का मान 3। ये दे रहा क्या x1 y1 x2 y3 x3 y3। तो देखिए इसमें सूत्र में मान रखिए, सूत्र क्या है x1 y2 माइनस y3 प्लस जब 3 बिंदु सरेख हो तो x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। x1 का मान है 1, y2 का मान है x, y2 का मान x माइनस y3 का मान है 3 प्लस x2 का मान है माइनस का 1, y3 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 2 प्लस x3 का मान है 2, y1 का मान 2 माइनस y2 का मान x इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका x माइनस 3, ये 1 बच गया, 3 माइनस 1 1 इंटू माइनस 1 माइनस का 1 आ गया इंटू 1 प्लस 4 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 माइनस 1 प्लस का 4 माइनस का 2x इक्वल टू 0। माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 से माइनस का 4 कैंसिल, प्लस का 4 कैंसिल, x माइनस 2x माइनस का x इक्वल टू 0। तो x का मान क्या आ गया 0 आ गया, x का मान क्या आएगा 0 आएगा। तो 8वें में ख ऑप्शन आ जाएगा x इक्वल टू 0। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, याद करना आपको एरिया ऑफ त्रिभुज का, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस y2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 में ऐसे कैसे मान रखो। इसमें तो ये x दे दिया, सर 1 दे दिया, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे करके, तो आप एरिया ऑफ त्रिभुज ऐसे निकालोगे। जब तीनों बिंदु सर 1 हैं, सर 1 का मतलब होता है तीनों बिंदु एक ही रेखा पर। अब 3 बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो कोई क्षेत्रफल कवर नहीं कर रहा, त्रिभुज नहीं बन रहा, त्रिभुज नहीं बन रहा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। 0 हो गया तो यहाँ तो 0 रख दिया और 2 से गुणा होगा, वज्र गुणा, तो 0 आ गया वो। तो ये उसका आंसर है, मतलब 3 बिंदु से रहेगा तो ये कंडीशन बन गई वहाँ, तो उसमें मान रख दिया और हल कर लिया, तो x की वैल्यू आ गई 0। नवा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है बिंदु 3 और A और 4 1 बिंदु 3 और A और 4 1 के बीच की दूरी 4 1 के बीच की दूरी √10 हो तो √10 हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दे रखे हैं तो दिए गए बिंदु A 3 A और B 4 1 और AB बराबर दे रखा √10, ठीक है ना। तो दूरी AB दूरी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
दूरी कितनी दे रखी है, अंडर रूट 10 बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 ए बी, 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। वर्क करने पर वर्क करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको a माइनस बी से खोल देंगे तो 10 बराबर क्या आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 माइनस 2ab तो माइनस का 2a प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब 1 स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए पक्षांतरण करेंगे करने पर ए स्क्वायर माइनस का 2a, ए स्क्वायर माइनस का 2a, ये इस साइड में आएगा तो माइनस का 10 होगा, ये प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। एक ये आ गया द्विघात समीकरण आ गया, क्या आ गया ए में एक द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, पहले और तीसरे पदों गुणा करोगे तो माइनस का 8 ए स्क्वायर, माइनस के 8 ए स्क्वायर के टुकड़े करोगे तो आपके 4 2 8 हो गया ना, तो माइनस का 4a और प्लस का 2a हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 2a माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो देखिए गुणा करने पर 4 2 8 ए स्क्वायर हो गया माइनस के, और जोड़ने पर माइनस का 2a आ रहा है। ए कॉमन आ गया a माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ गया a माइनस 4 इक्वल टू 0। a माइनस 4 आ गया a गुणनखंड तो, और एक आ गया a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस 4 बराबर 0 हो सकता है और a प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से a की वैल्यू आ सकती है 4 और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। तो a के दो मान आ गए 4 और माइनस का 2। तो 9वें प्रश्न का आंसर हो गया 4 और माइनस का 2 आ गया। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए। दसवां प्रश्न है, यदि बिंदु एक्स वाई, क्वेश्चन नंबर 10, यदि बिंदु एक्स वाई, यदि बिंदु एक्स वाई बिंदु 2 और 1 बिंदुओं 2 और 1 और 1 और माइनस 2, 1 और माइनस 2 से समान दूरी पर हो तो बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 1 और 2 2 और 1 और 1 और माइनस 2 से समान दूरी पर हो तो व्यंजक ज्ञात कीजिए, व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में दिए गए बिंदु पी एक्स वाई से ए 2 और 1 और बी 1 और माइनस 2, दिए गए बिंदु P से A और B समान दूरी पर स्थित हैं, समान दूरी पर स्थित हैं। तो क्या हो गया, P बिंदु एक्स वाई से A बिंदु 2 और 1 और B बिंदु 1 और माइनस का 2। तो पी ए बराबर क्या आ गया, अंडर रूट, एक साथ के लिए समान दूरी पर हैं तो पी ए बराबर पी बी हो जाएगा और पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। अंडर रूट भी हट गया, अब क्या आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर
और यह आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर और y प्लस 2 का स्क्वायर। x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर से ये आपके सूत्र लगा दिया। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है। तो सूत्र लग रहा है आपका a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस आता है तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस के 1 इस साइड में दिया आ गया, इस साइड में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 यह आ गया। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया माइनस के 4x माइनस के 2y प्लस 5 बराबर माइनस के 2x प्लस के 4y और प्लस के 5 प्लस माइनस के 2x प्लस के 4y प्लस के 5 आ गया, 4 1 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। पक्षांतरण कर दो करने पर, तो ये 4x इस साइड में प्लस के 4x हो गए, ये माइनस के 2x पहले से है, ये पक्षांतरण करेंगे प्लस के 2y हो जाएगा और ये प्लस के ऑलरेडी 4y है बराबर 0। तो क्या बच गया 2x बच गया यहाँ प्लस 6y इक्वल टू 0। अब देखो 2x प्लस के 6y इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3y इक्वल टू 0, 2 इसके बाद में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो व्यंजक क्या मिल गया आपको x प्लस 3y इक्वल टू 0 क्या ऑप्शन आ जाएगा 10वें में, क्या आ जाएगा क्या ऑप्शन आ जाएगा। इस टाइप के प्रश्न पहले भी कर चुके हैं कि एक स्थिर बिंदु से अन्य 2 बिंदुओं की दूरी समान है तो आपको क्या करना पड़ेगा उन पी ए और पी बी को बराबर करना पड़ेगा, वो रख कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और वहाँ से आपको मिल जाएगा। 10 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं विविध के और नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।